नमस्कार श्रोतागणों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम चले जाने के उपरांत कली ने अपना साम्राज्य यानी कि कलयुग को फैलाया। तो अब यहाँ पर देखते हैं, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु था जिन्होंने महाभारत के दौरान वीर गति को प्राप्त किया था। अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित हुए। राजा परीक्षित के काल में ही कलयुग ने ऑफिशियली अपना कलयुग जो था वो स्टार्ट कर दिया था, परंतु अभी भी द्वापर युग समाप्त नहीं हुआ था। एक दिन राजा परीक्षित वन में आखेट खेलने के लिए जब गए थे, तब वहां पर उन्होंने ये एक दृश्य देखा जिसके अंदर दो बैलों को मारता हुआ एक इंसान जो था वो लेकर जा रहा था। तो उनके ऊपर हिंसा होते हुए देखकर, गाय के ऊपर खासकर, तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हो और मेरे राज्य में ये हिंसा कैसी। तो तब वो जो इंसान था या जो वो आदमी था, उसने हाथ जोड़कर राजा परीक्षित से बोला कि वो कली है और अब उसका साम्राज्य आ गया है और अब आपको मतलब उसके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो उनमें से जो एक थी वो गाय थी, वो जो माता पृथ्वी थी, और एक बैल था जो कि धर्म भगवान थे। तो उनको वो हाँकते हुए लेके जा रहा था। तो वहां पर राजा परीक्षित ने उनको रोककर पूछा कि आप कौन हो। तो वो बोलता है वो कली है और वो अब उसका साम्राज्य स्थापित होने वाला है। तो यहाँ पर राजा परीक्षित ने उसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि जब तक वो जिंदा है तब तक कली का जो साम्राज्य है वो पृथ्वी पर नहीं फैल सकता है। तो फिर कलियुग ने जो है राजा परीक्षित से रहने के स्थान मांगे कि उसको रहने के लिए तब तक कुछ स्थान दे दिया जाए, जब तक कि कलयुग का साम्राज्य जब तक राजा परीक्षित इस धरती पर है। तब राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए, जहां पर हिंसा होती हो, जहां पर मद्यपान यानी कि शराब पी जाती हो, जो पर स्त्री संग करता हो और जहां जुआ खेला जाता हो। तो ये 4 स्थान जो थे वो कलयुग को रहने के लिए दिए गए राजा परीक्षित द्वारा। परंतु कलयुग के लिए इतना जो स्थान था वो काफी नहीं था। उसने एक और स्थान की डिमांड की। तब जाकर राजा परीक्षित ने उनको जो कलयुग है उसको एक और स्थान प्रोवाइड किया। कलयुग के लिए 5वां स्थान राजा परीक्षित ने गलत तरीकों से कमाए हुए धन या स्वर्ण को दिया, जो कि 5वां स्थान था कलयुग के लिए। तो यहाँ पर राजा परीक्षित स्वयं भूल गए कि उन्होंने जो युद्ध के अंदर जीता हुआ सोना था, जो कि एक तरीके से गलत माना जाता है, वो उस वक्त उन्होंने मुकुट सर पे पहना हुआ था। तो वो जो कलयुग था वो सीधा राजा परीक्षित के सर पे आकर बैठ गया और कलयुग ने वहां से राजा परीक्षित को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। वन में घूमते हुए तब क्या हुआ कि उनको प्यास लगी राजा परीक्षित को। तो वो जब काफी चल चुके थे तो वो शमीक ऋषि जी के आश्रम में पहुंचे। वहां पर शमीक ऋषि ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। उनको कोई बाहरी जो सुध थी वो नहीं थी, वो अपने ध्यान में बैठे हुए थे। तब राजा परीक्षित ने मुनि शमीक से पानी पीने का अनुग्रह किया, परंतु मुनि शमीक उस वक्त ध्यान अवस्था में लीन थे, तो उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। तब उसके बाद राजा परीक्षित को गुस्सा आ गया, क्योंकि उनके सर पे उस वक्त कलयुग सवार था। तो उन्होंने अपनी अवेलना मानते हुए, वहां पर साइड में एक मरा हुआ सांप पड़ा था और वो उनकी बातों का ध्यान नहीं दे रहे थे जो मुनि थे, तो उनके गले में उस मरे हुए सांप को डाल दिया। तो और वहां से घर लौट आए। जैसे ही वो घर आकर उन्होंने यानी कि राजा परीक्षित ने अपने मुकुट को उतारा, तो कलयुग वहां से उनके सर से हट चुका था और तब उनको ध्यान आया कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वहीं जब आश्रम के बच्चों ने ये जो सीन देखा था कि राजा परीक्षित ने कैसे मरे हुए सांप को मुनि शमीक के गले में डाल दिया है, तो वो जाकर उन्होंने मुनि शमीक के पुत्र श्रृंगी को बताया। मुनि श्रृंगी को जब ये सारा वृत्तांत पता चला, तब मुनि श्रृंगी ने अपनी बालावस्था में ही राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन राजा परीक्षित को तक्षक नाग के काटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी और ये श्राप किसी के भी टाले नहीं टलेगा। उन्होंने क्रोधावस्था में ये श्राप दे दिया। तदुपरांत जब शमीक मुनि की जो ध्यानावस्था थी वो जब टूटी, तब उसके बाद वो जब जागे, तब वहां पर उन्होंने ये सारा जो अपने ध्यान से ये सब देखा कि आखिर उनके गले में सांप क्यों लटका हुआ है। तब उन्होंने जब ये सब देख लिया पूरा वृत्तांत कि उनके साथ क्या क्या हुआ था, तो वो भागे भागे राजा परीक्षित के पास गए और उनको वो सारा वृत्तांत सुनाया। और फिर उसके बाद उनके लिए, अब वो जो ऋषि शमीक थे वो काफी उनके लिए जो थे वो चिंतित थे। तब उन्होंने उनको बोला कि अब 7वें दिन जो है आपकी मृत्यु होने वाली है। तब जो राजा परीक्षित थे उन्होंने उन्हीं से उपाय मांगा कि अब क्या किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो श्राप है ये टाले तो अब टलेगा नहीं, तो अब आप ऐसा कीजिए कि आप भागवत सुनिए या ईश्वर का भजन कीजिए, क्योंकि अब आपको ईश्वर में ही आगे चल के लीन होना है। तो वो बोलते हैं कि इसके लिए उनको कौन सा गुरु करना चाहिए या कहाँ जाना चाहिए। तब ऋषि शमीक ने उनको भागवत सुनने का जो था वो सजेस्ट किया और वहां पर उनको शुक मुनि के पास भेजा गया भागवत सुनने के लिए। और 7 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने शुक मुनि से दीक्षा लेकर भागवत सुनी और भागवत सुनने के 7वें दिन ही जो था, मतलब जब लास्ट हो गया था, तब उनको तक्षक नाग ने काटा और फिर वो उनका गोलोक गमन हो गया। आगे चल के राजा परीक्षित के ही कुल में राजा वेदवान हुए, जिनके पुत्र सुनंद नाम के थे और वे बिना संतति के ही मृत्यु को प्राप्त हुए। इसके बाद आर्यावर्त देश सभी प्रकार से क्षीण हो गया और धीरे धीरे मलेच्छों का बल बढ़ने लगा। मलेच्छों का मतलब होता है, मलेच्छ का मतलब होता है जो अपने
धर्म से विमुख हो गया हो, एक तरीके से नास्तिक को कहा जाता है मलेच्छ। तो मलेच्छों का बल बढ़ने लगा, तब नैमिषारण्य निवासी 88,000 ऋषि मुनि हिमालय पर चले गए और वे बद्री क्षेत्र में आकर भगवान विष्णु की कथा वार्ता में संलग्न हो गए। तदुपरांत अब क्या होता है कि कली ने अपनी पत्नी के साथ नारायण की पूजा कर दिव्य स्तुति की और स्तुति से प्रसन्न होकर नारायण प्रकट हो गए। एक्चुअली हुआ क्या था कि धीरे धीरे जो कलयुग था वो अपना साम्राज्य जो अभी भी बहुत धीमी चाल से फैला पा रहा था, जिसके कारण कलयुग ने फिर से भगवान नारायण की तपस्या की और फिर उसने जो है नारायण से तपस्या कर कर वरदान मांगा कि अब आप जो है यानी कि भगवान नारायण ही कुछ ऐसी योजना बनाए कि कलयुग का साम्राज्य जल्दी से फैले। फिर भगवान नारायण बोले, कले, कई कारणों से अन्य युगों की अपेक्षा तुम श्रेष्ठ हो। अनेक रूपों को धारण कर मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरा करूंगा। आदम नाम का पुरुष और हव्यवती हव्वा नाम की पत्नी से मलेच्छ वंशों की वृद्धि करने वाले उत्पन्न होंगे। यह कहकर श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए और कलयुग को बहुत आनंद प्राप्त हुआ। उसने नीलाचल पर जाकर कुछ दिनों तक निवास किया। इसके बाद 8,202 वर्ष द्वापर युग के शेष रह जाने पर यह भूमि मलेच्छ देश के राजाओं के प्रभाव में आने लग गई। मलेच्छों का आदि पुरुष आदम, उसकी स्त्री हव्यवती हव्वा दोनों इंद्रियों का दमन करके ध्यान परायण होकर रहते थे। ईश्वर के प्रदान किए नगर के पूर्व भाग में 4 कोस वाला एक रमणीय महावन निर्माण किया। उन्होंने पाप वृक्ष के नीचे जाकर कलयुग सर्प रूप धारण कर हव्वा के पास आया। उस धूर्त कली ने हव्वा को धोखा देकर गूलर के पत्तों में लपेटकर दूषित वायुयुक्त फल उसे खाने को दिया। दूषित वायुयुक्त फल उसे खाने को दिया, जिससे विष्णु की आज्ञा भंग हो गई। इससे उनके अनेक पुत्र हुए जो सभी मलेच्छ कहलाए। आदम पत्नी के साथ स्वर्ग चला गया। अब उनकी एक पीढ़ी का मैं ये आपको जो है एक चार्ट दिखा रही हूँ कि कैसे कैसे आदम और हव्यवती के जो पुत्र थे उनका पूरा चार्ट है। ये चार्ट जो है वो सभी जैसे कि सभी धर्म ग्रंथों में मैंने मिलाकर देखा है, वो एकदम सटीक है। चाहे भविष्य पुराण ले लो, चाहे कुरान शरीफ, चाहे बाइबल, सब में ये एक ही चार्ट है और सबके नाम सेम टू सेम है। अब यहां पर आगे चलते हैं। उसका पुत्र लोमक हुआ। अब जो आदम के ही वंश के अंदर एक लोमक नाम का पुत्र हुआ था। आगे चल के उसकी पीढ़ी में लोमक के अंत में लोमक ने लास्ट में स्वर्ग प्राप्त किया। तदनंतर उसका पुत्र न्यू नाम का पुत्र हुआ। न्यू को नोआ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो न्यू था, न्यू के सीम, शम और भाव ये 3 पुत्र हुए। न्यू आध्यात्म परायण, आत्म ध्यान परायण तथा विष्णु भक्त था। किसी समय उसने स्वप्न में विष्णु का दर्शन प्राप्त किया और उन्होंने न्यू से कहा, भगवान विष्णु कहते हैं, वत्स सुनो, आज से 7वें दिन प्रलय होगा। हे भक्त श्रेष्ठ, तुम सभी लोगों के साथ नाव पर चढ़कर अपने जीवन की रक्षा करना, फिर तुम बहुत विख्यात व्यक्ति बन जाओगे। भगवान की बात मानकर उसने एक सुदृढ़ नौका का निर्माण कराया जो 300 हाथ लंबी, 50 हाथ चौड़ी और 30 हाथ ऊंची थी और सभी जीवों से समन्वित थी। विष्णु के ध्यान में तत्पर होता हुआ वह अपने वंशजों के साथ उस नाव पर चढ़ गया। इसी बीच इंद्र ने 40 दिनों तक लगातार मेघों से मूसलाधार वृष्टि की। संपूर्ण भारत सागरों के जल से प्लावित हो गया। चारों सागर मिल गए, पृथ्वी डूब गई, पर हिमालय पर्वत का बद्री क्षेत्र पानी से ऊपर रहा, वह नहीं डूब पाया। 88,000 ब्रह्मवादी मुनिगण अपने शिष्यों के साथ वहीं स्थिर और सुरक्षित रहे। न्यू यानी कि नोआह भी अपनी नौका के साथ वहीं आकर बच गए। संसार के शेष सभी प्राणी विनष्ट हो गए। उस समय मुनियों ने विष्णु माया की स्तुति की। मुनियों ने कहा, महाकाली को नमस्कार है, माता देवी को नमस्कार है, विष्णु पत्नी महालक्ष्मी को नमस्कार है, राधा देवी और रेवती, पुष्पवती तथा स्वर्णवती को नमस्कार है, कामाक्षा माया माता को नमस्कार है। महावायु के प्रभाव से, मेघों के भयंकर शब्द से एवं उग्र जल की धाराओं से दारुण भय की उत्पन्न हो रहा है। भैरवी, तुम इस भय से हम किंकरों की रक्षा करो। देवी ने प्रसन्न होकर जल की वृद्धि को तुरंत शांत कर दिया और हिमालय की प्रांतवर्ती शिशिना नाम की भूमि 1 वर्ष में जल के हट जाने पर स्थल रूप में दिखने लगी। न्यू अपने वंशजों के साथ उस भूमि पर आकर निवास करने लगा। उसके बाद न्यू नाम का जो पूर्व निर्दिष्ट मलेच्छ राजा यानी कि ये जो नोआह था, भगवान विष्णु की भक्ति में ही तत्पर रहने लगा। इससे भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उसके वंश की वृद्धि की। उसने वेद वाक्य और संस्कृत से बहिर्भूत मलेच्छ भाषा का विस्तार किया और कली की वृद्धि के लिए ब्राह्मी भाषा को अपशब्द वाली भाषा बना दिया। ब्राह्मी भाषा
अब ये ब्राह्मी भाषा क्या है? ब्राह्मी को लिपियों का मूल माना गया है। राजा न्यू के हृदय में स्वयं प्रविष्ट होकर भगवान विष्णु ने उसकी बुद्धि को प्रेरित किया, इसलिए उसने अपनी लिपि को उल्टी गति से दाहिने से बाईं ओर प्रकाशित किया, जो उर्दू, अरबी, फारसी और हिब्रू की लेखन प्रक्रिया में देखी जाती है। तदुपरांत माता सरस्वती के श्राप से ये राजा मलेच्छ भाषा भाषी हो गए, यानी कि जो न्यू के बाद जो जितने भी उसके पुत्रों ने जो नगर राज्य बसाए थे और उसके वंश में जो आगे राजा हुए, वो सब ऐसी ही भाषा बोलते थे, जो कि संस्कृत का ही एक बिगड़ा हुआ स्वरूप था। अब धीरे धीरे भारत में कलिकाल का जो साम्राज्य था वो फैलने लगा और पूरी दुनिया में एक साथ फैल गया। और भारत में अयोध्या, मथुरा, काशी आदि पवित्र 7 पुरियां हैं, उनमें भी हिंसा होने लग गई। धीरे धीरे डाकू, शबर, भिल्ल और मूर्ख व्यक्ति भी आर्य देश भारतवर्ष में भर गए। मलेच्छ देश में मलेच्छ धर्म को मानने वाला ही सुख से रहता है। तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम गमन करने के बाद वो किस तरीके से कलयुग ने अपना साम्राज्य फैलाया, वो मैंने आपको बता दिया। धन्यवाद।